तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है हु डू यू रिप्रेजेंट डिमांडेड नॉर्मा। डिमांडेड अंडरलाइन वर्ड है, डिमांडेड का मतलब है आस्क्ड। नॉर्मा ने कहा, नॉर्मा ने मुतालबा किया। दूसरा एमसीक्यू है जी मिस्टर ह्यूबर्ट द पीजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड। तो पीजेंट का मतलब क्या है? जो पीजेंट है ये अंडरलाइन है। तो पीजेंट का मतलब क्या है? ये ए ऑप्शन दुरुस्त है, फार्मर। पीजेंट का मतलब होता है किसान। ठीक है, तीसरा एमसीक्यू देखते हैं जी। द किंग कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड द विजडम। कॉम्प्रीहेंड अंडरलाइन है, तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, इदराक हासिल करना। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है समझना? तो अंडरस्टैंड का मतलब है समझना। बी ऑप्शन दुरुस्त है। चौथा है जी आई एम नॉट अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल अंडरलाइन वर्ड है, तो नीचे कौन सा ऑप्शन है जो दुरुस्त है? अनमाइंडफुल का मतलब होता है बेखबर, बेखबर, ना आशना। तो नीचे वर्ड है अनअवेयर का मतलब होता है बेखबर। डी ऑप्शन दुरुस्त है। पांचवें जी टू स्टर्डी विल्चर्स कैरीड इट अवे। स्टर्डी का मतलब होता है ताकतवर। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है ताकतवर? तो स्टाउट का मतलब है ताकतवर। छठा एमसीक्यू है जी आई नोटिस्ड अ कार पुल्ड ऑफ इनटू अ लेन। तो नोटिस का मतलब, नोटिस अंडरलाइन वर्ड है, इसका मतलब है देखना, मुशाहदा करना, ऑब्जर्व्ड। ठीक है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। सातवें जी स्टैंड बाई दी सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स का मतलब होता है एहसासात। ठीक है, तो दुरुस्त ऑप्शन है फीलिंग्स। डी जवाब दुरुस्त है। आठवां एमसीक्यू है जी आई वांट टू क्विट एंड गो होम। क्विट अंडरलाइन वर्ड है, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है छोड़ देना? बी ऑप्शन दुरुस्त है, लीव। ठीक है जी। दैट वैली इज़ फैटल। फैटल अंडरलाइन वर्ड है, और फैटल का मतलब क्या होता है जी? डिजास्ट्रस, तबाही वाला। ठीक है जी। 10वां एमसीक्यू है जी हमारे पास नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज। बोज टहनियों को कहते हैं। नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है टहनियाँ? तो ए ऑप्शन दुरुस्त है। 11वां एमसीक्यू है जी मिस्टर जेम्स वाज दी। तो मिस्टर जेम्स कौन थे? तो मिस्टर जेम्स थे केयर टेकर। ठीक है जी, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। 12वां एमसीक्यू है जी जोर्कन्स विजिटेड यूरोप व्हेन फूड यूज टू बी। तो क्या था जब खाना क्या हुआ करता था? चीप, सस्ता हुआ करता था। ठीक है जी। 13वां एमसीक्यू है जी लूथर होप दैट हिज चिल्ड्रन वुड बी जज्ड बाय। ठीक है, तो लूथर क्या उम्मीद करता था कि उसके बच्चों कैसे जज किया जाए? बाय कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर के जरिए। ठीक है, डी जवाब दुरुस्त है। 14वां एमसीक्यू है जी हाउ मच अवे वाज द गर्ल फ्रॉम होम। लड़की घर से कितना दूर थी? तो 8 माइल्स, 8 मील दूर थी। सी जवाब दुरुस्त है। 15वां एमसीक्यू है जी स्पेलिंग सेज दैट इज डॉटर इज। स्पेलिंग क्या कहता था कि उसकी लड़की क्या है? अनग्रेटफुल। ठीक है जी। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स जो पोर्शन है इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16वां एमसीक्यू है जी हमारे पास गुड स्टूडेंट्स। तो गुड स्टूडेंट्स तादाद के लिहाज से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डू का इस्तेमाल करेंगे या डस का करेंगे? तो डू का इस्तेमाल करेंगे। तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास दुरुस्त है। ओके जी। 17वां एमसीक्यू है जी ही टोल्ड मी दैट ही डैश रीडिंग। एक बात याद रखें, जब जुमले के दो हिस्से हो जाएं, जुमले में दो क्लॉजेज आ जाएं, तो एक में अगर पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है तो जुमले के दूसरे हिस्से में पास्ट कॉन्टीन्यूस इस्तेमाल होगा। ही टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग, उसने मुझे बताया कि वो पढ़ रहा था। 18वां एमसीक्यू है जी सॉरी वाज आएगा। ओके, बी ऑप्शन दुरुस्त है। 18वां एमसीक्यू है जी दे डैश अ हाउस नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जब भी जुमले में नेक्स्ट आ जाएगा, अंडरलाइन कर ले नेक्स्ट, जब भी जुमले में नेक्स्ट आ जाएगा उसके बाद टाइम ड्यूरेशन होगा तो विल या शेल के बाद फेल की पहली फॉर्म आएगी। मतलब कि क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा। आपको पता है कि आई हुई के साथ शेल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। ये देखें, शेल इस वजह से नहीं आया क्योंकि जुमले के शुरू में आई या हुई नहीं है। ओके, दे आया हुआ है, तो दे के साथ विल आता है। ओके, नेक्स्ट है जी 19वां एमसीक्यू इफ़ ही डैश द मैच ही वुड विन। ये सेकंड कंडीशनल है। ठीक है, पहली बात याद रखें, जब भी जुमले में इफ़ आ जाए जुमला कंडीशनल होता है। ठीक है, अब देखें जुमले के दूसरे हिस्से में वुड के बाद फेल की पहली फॉर्म है। ठीक है, या कुड के बाद फेल की पहली फॉर्म, या माइट के बाद फेल की पहली फॉर्म। तो जुमले के पहले हिस्से के अंदर या दूसरे हिस्से के अंदर, एक हिस्से के अंदर फेल की सेकंड फॉर्म आनी थी, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट और वुड के बाद फेल की पहली फॉर्म, कुड के बाद फेल की पहली फॉर्म, माइट के बाद फेल की पहली। ठीक है जी, ऐसे ये सेकंड कंडीशनल बनता है। उसके बाद 20वां एमसीक्यू है जी ही एज वेल एज आई। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि एज वेल एज जब भी जुमले में आ जाए तो इसका जो वर्ब आता है एज वेल एज से जो पहले सब्जेक्ट होता है ना, जो प्रोनाउन होती है उसके मुताबिक आता है। ठीक है जी, तो ही एज वेल एज आई इज़ ब्रेव। ये समझ आ गई है कि नहीं? दोबारा समझा देता हूँ। जब भी एज वेल एज जुमले में आ जाए ये एज वेल एज, तो
तो इस जुमले के अंदर जो वर्ब आएगा वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। अब आई दूसरा सब्जेक्ट है ना, एज वेल एज के बाद है, तो आई के साथ तो एम आता है, तो ये इसका उसूल ये है कि ये पलटता है अपने पहले सब्जेक्ट की तरफ। ओके, तो क्या आएगा, इज़ आएगा।